आइए आमंत्रित करते हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं विनोद राज योगी। एक बार जोरदार तालियों स्वागत कीजिएगा विनोद राज योगी जी का। ठीक हो गया? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है? पीछे हाथ उठा के बताओ, आ रही है? आ रही है। अरे योगी जी का अपना खुद का ही साउंड काफी है। अरे माइक सही है, बोलने वाले में दम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। माइक में भी कोई कमी होती है क्या? पढ़ूं? जी स्वागत है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बड़े रचनाकार आज बधाइयों के मंच पर हैं। जी स्वागत है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपसे एक अनुरोध कर दूं। जी 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 जी। मेरा एक अनुरोध है कि हमारी इज्जत आज आपके हाथों में है। जी। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी की इज्जत भगवान कृष्ण के हाथों में थी। आप हमारे कृष्ण कन्हैया हैं और हम आपकी द्रौपदी हैं। ठीक की बात नहीं है। देखो क्या करें, चीर हरण कर लेंगे। एक कीचक से बचाओ। मैं हंसने हंसाने के लिए आता हूं, आपको पता है। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए। मुझसे जुड़ना, आनंद लेना। स्वागत है। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए। हमने अपने नालायक बेटे के दिन दिखवाए। जरा देखिए पंडित जी, है लड़का बहुत हरामी। सुबह शाम करके आ जाता है मेरी बदनामी। झूठ बोलता, चोरी करता। हम तो परेशान हैं। अच्छाई को छोड़ सभी गुण इसमें विद्यमान है। ठेके पर यह दारू पीकर रोज बखेड़ा करता। आती जाती बहन बेटियों को भी छेड़ा करता। है शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू। सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। आए है शरीर का, हाँ संभल के बैठ जाओ। है शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू। सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। हाँ, अपने बाप जैसा। चालाकी में आगे इसके लड़का अपने बाप जैसा होगा ना। तुम तो हमारे दादा ही लग रहे हो। है शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू। हाँ। सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। चालाकी में इसके आगे कौन भला जीतेगा? हाँ। जरा बताओ पंडित जी, जीवन कैसा बीतेगा? पंडित जी बोले, यह लड़का बहुत भाग्यशाली है। लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। पंडित जी बोले, यह लड़का बहुत भाग्यशाली है। लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अत्युत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अत्युत्तम होता है। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ। आने वाला है चुनाव, फौरन से लड़ाओ। अगर नहीं विश्वास देख लो, रखी हुई जंत्री है। यह भविष्य में भारत का होने वाला मंत्री है। क्या बात है। अमित शाह के साथ एक दिन मोदी जी बीमार पड़े। सुनिएगा, सब मैं मूड में आता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मजे लेना साहब। अमित शाह के साथ एक दिन मोदी जी बीमार पड़े। स्वर्ग लोक के सभी देवता हाथ जोड़कर हुए खड़े। अमित शाह के साथ एक दिन मोदी जी बीमार पड़े। स्वर्ग लोक के सभी देवता हाथ जोड़कर हुए खड़े। हे परमेश्वर, विनय हमारी बीमारी बेअसर करो। संजीवनी ढूंढ कर लाओ, इन दोनों को अमर करो। संजीवनी ढूंढ कर लाओ, इन दोनों को अमर करो। एक साथ बीमार पड़े हैं,
सुनकर मातम पसरा है। एक साथ आ गए इकट्ठे तो देवलोक को खतरा है। एक साथ आ गए इकट्ठे तो देवलोक को खतरा है। इंद्रासन जो पकड़ लिया तो कोई बटा नहीं सकता, और एक बार जो बैठ गए फिर कोई हटा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। एक बार इंद्रा संजोग पकड़ लिया फिर कोई बटा नहीं सकता। एक बार जो बैठ गए फिर कोई हटा नहीं सकता। हे कैलाशी, पास आपके क्या कोई ऐसी बूटी है? और दोनों जो आ गए यहाँ पर तो हम सबकी छुट्टी है। क्या बात है। सीबीआई जांच करेगी, सुनना मेरे भाई, सीबीआई जांच करेगी, लगा स्वर्ग तक सीढ़ी, और जो भी बोलेगा विरोध में उस पर लगेगी ईडी। सीबीआई जांच करेगी, लगा स्वर्ग तक सीढ़ी, जो भी बोलेगा विरोध में उस पर लगेगी ईडी। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर सुई घूम गई सक्की, तो तीनों बैठे बैठे जेल में पीसे चक्की। क्या बात है, क्या बात है। तो तीनों जेल में बैठे बैठे पीसे चक्की। देवलोक की सुंदरता को उल्टा कर देंगे, देवलोक की सुंदरता को उल्टा कर देंगे, स्वर्ग लोक के संविधान को उल्टा कर देंगे। आधा स्वर्ग बिहार बनेगा, आधा महाराष्ट्र बना देंगे, और पूरे ब्रह्मलोक को ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आदरणीय, गुम्बदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। सुने, जी 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 जी। गुम्बदों को भी सलामी। आदरणीय ज्ञानी जी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी बाबा साहब पर, और हम तो ये समझ रहे थे कि आप नाम के ही ज्ञानी हैं, आप तो भीतर तक ज्ञानी हैं। क्या बात है। अच्छा, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, मैं तो धन्य हो गया। आपकी इस भव्यता और सभ्यता को प्रणाम करके 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और मैं परखी लगाता हूं कि आप देखें बाबा जी से कितनी मोहब्बत रखते हैं। गुम्बदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। गुम्बदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में जी, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। क्या बात है। पूजा के लाया हूं सुमन, मंदिर से पहले दूं उसे, यह सवा सारी जुड़ी जिस देवता की याद में। क्या बात है, क्या बात है। चाहे इंसानी नाता की जय बोलो, सुने ज्ञानी जी, चाहे इंसानी नाता की जय बोलो, चाहे इस भारत माता की जय बोलो, चाहे किसी की बोलो, पर सबसे पहले संविधान के निर्माता की जय बोलो। वाह 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 वाह। अनुसूचित, सुनना, अनुसूचित पिछड़े लगाओ की जय। बहनों, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैंने सुने आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। कलम आपको बाबा जी ने पकड़ाई है, इस कलम की वजह से ही आप यहां तक आने की हिम्मत जुटा पाई हैं। बाबा जी की पंक्ति पे मौन मत बैठना, सुनना ध्यान से। अनुसूचित पिछड़े लगाओ की जय, भारत के उन्मुक्त भाव की जय। जोर से बोलो, सभी हाथ ऊपर करके बोलो, बाबा भीमराव की जय। जय भीम। हमने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर लिया है। हमें आगे जाना भी था, तो हमने अनुरोध किया था संचालक जी से कि हमें पढ़वा दो पर्चियां, तो हमारे पास कई एक आई हैं। सुने, मैं शुरू करता हूं। ये बच्चे हैं, कुछ शोर मचा रहे हैं, और हम इन बच्चों से अनुरोध करेंगे। अच्छा, जहाँ भाई साहब बच्चे नहीं होते वहाँ अच्छा भी नहीं लगता। जी जी जी। लेकिन बच्चे कुछ परेशान भी ज्यादा करते हैं। जिस आंगन में बच्चे नहीं होते वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे परेशान करते हैं। मेरे घर पर भी एक बच्चा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है।
एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, तो हमने उसे बहन जी हल्का सा झंझोड़ दिया। अच्छा। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है भैया, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छा, लोग बढ़िया है, हैं। बढ़िया है। कुछ भैया तो ये सोच रहे हैं कि 40 किलो का आदमी क्या कविता पढ़ेगा। तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, क्या मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। अब मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए, मेरे अंदर छिपा हुआ मूल तत्व देखिए। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है। तरबूज सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। आइए मैं शुरू करता हूँ, सुने 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी जी जी, स्वागत। हमें लोग कितना बेवकूफ आज तक बनाते रहे। आदरणीय बाबा साहब ने होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। कितना हमें लोग बेवकूफ बनाते रहे। सुनना ध्यान से। जी जी जी, स्वागत। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। हाँ। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। हम छल छंदियों के छंद में चले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है। मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। हाँ। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। हम छल छंदियों के छंद में चले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है। मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। क्वार के कनागतों में कक्का करें काव काव। 7 साल पहले जो आग में जले गए। चाची जी की पूरी रात करवा चौथ में कटी। चाचा सुबह 4 बजे स्वर्ग को चले गए। क्या बात है। पीछे पीछे हाँ बजा सकते हैं, बजा सकते हैं, बजाने पर कोई रोक नहीं है। बाबा साहब का कार्यक्रम है, बजा सकते हैं जोर से। और मैं तो सही बताता हूँ, मैं तो आज आप धन्य हो गया। बढ़िया आप बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां। अरे मैं तो तब भी बढ़िया पढ़ता था जब तुम पैदा नहीं हुए थे। सच कहता हूँ, वो आदरणीय ऋषिपाल जी जब आपने हमें बुलाया था और आपने ये भी कहा था कि जब यहाँ पर आना तो पूज्य भीमराव जी पर कुछ कविता लिख कर लाना। और हमने जैसे ही कलम उठाई, जैसे ही कागज पर चलाई, मेरे अंदर से एक आवाज आई, विनोद राज योगी तू किस पर कविता लिख रहा है, जिसे 32 भाषाओं का ज्ञान था, जिसके पास 35 डिग्रियां थी। हाँ, 32 भाषाओं का ज्ञान था, 35 डिग्रियां थी। अरे कुछ तो डर, छोटा मुंह होकर बड़ी बात मत कर। अतुलनीय। छोटा मुंह होकर बड़ी बात मत कर। तू जुगनू है, तू जुगनू है, सूरज को अपनी रोशनी मन दिखा। तू उन पर वक्तव्य मत लिख, अगर मोहब्बत है सो भीमराव बनकर दिखा। क्या बात। मैं समाज से लड़ता रहा साहब। अगर भीमराव जी उन दिनों लड़े थे तो मैं भी आज के समाज से लड़ा हूं। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, सुने। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए। लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए। कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना,
धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगन मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 45 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छंदी हो, एक साथ संभरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नेता तो नहीं बैठा? नेता भी हैं, नेता तो बहुत सारे हैं। ये तो फिर गलती हो गई हमसे, धरती पे नेता बहुत सारे हैं। ये तो फिर गलती हो गई। हमारे बड़े भाई हेमेंद्र जी खुद ही स्वागत कर रहे हैं। नहीं मुझे क्षमा कर दो, मैं हेमेंद्र भाई की पूरी टीम बैठी हुई है। नेताओं की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी भी नेता ही हैं। क्या बात है। सब वो बात मैं कह रहा था, मैं सच कहता हूँ आदरणीय राधे श्याम जी, वो अभी तक आनंद आया ही नहीं जिस आनंद के लिए मैं आता हूँ। कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम यह, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है। क्या बात है। अगर उदासी वाला ही यह सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम ऋषि के सरद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है, रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आई तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। अब देखो बहने, 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं, घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। क्या बात है, क्या बात। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तो मैं हंसाकर ही मानेंगे हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेकर और वहां तक हाथ उठाकर बजा ताली। क्या बात है, वाह। अब हम आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहेंगे, सच कहता हूँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं साहब, क्या भव्यता है, क्या सभ्यता है। अच्छा मैंने तो सारा हिंदुस्तान घूम के देखा है साहब, यहाँ के पुलिस वाले कितने अच्छे हैं, देखो पीछे कितने अच्छे लोग हैं। आज जैसे मैं आया था ना बदायूं में, तो मैं अपनी गाड़ी से आया, तो मुझे नहीं पता था कि ये गांधी पार्क किधर है। मैंने एक दीवान जी से पूछ लिया, हमने कहा दीवान जी ये गांधी पार्क किधर है, बोले किसी आदमी से पूछो। बढ़िया बढ़िया। नहीं पीछे मन देखिए, पीछे मन देखिए, देखिए मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ, सच कहता हूँ मैं पुलिस का, आरपी सिंह जी इतना सम्मान करता हूँ, पुलिस बाकी बहुत अच्छी होती है बहन जी, इतनी अच्छी होती है, हमने सारा हिंदुस्तान घूम के देखा है। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रोधी हैं, कहीं के क्रूर हैं, कहीं के बहुत कड़े हैं, और बदायूं के पुलिस वाले देखो बेचारे कितने सीधे हैं कि पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं पीछे मन देखिए, पीछे मन देखिए, मुझे घर भी जाना है। नहीं मैं पुलिस वालों से क्षमा चाहता हूँ, वो क्षमा कर दे हमारी खता, आप चोर हैं नहीं लग रहे हैं, और हों भी तो हमें क्या पता। और ये 4 पंक्तियां पढ़ते हैं साहब इस पंडाल में, सुने पढ़े। आदरणीय ओम जी, मैं अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, संचालक जी मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूँ, जी 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 स्वागत। संयोजक जी, आयोजक जी और जितने भाई बहन
छोटे बड़े बैठे हैं, सभी का अभिनंदन करता हूं और अपनी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। सुना आदमी, सारे सेठ परेशानी में फंसे। देखिए मैं आपकी जिम्मेदारी पे पढ़ रहा हूं, पीछे वालों, आगे वालों ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं आज तक, पीछे वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आपकी जिम्मेदारी पर पढ़ रहा हूं, सुनना 4 पंक्तियां और हंसना है देश की विसंगतियों पे। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का, सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। आप तो समझ गए, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं वो मैं कह नहीं रहा। सच कहता हूं, मैं वो नहीं कह रहा। आइए 4 पंक्ति और पढ़ते हैं इस पंडाल में, बहुत अच्छी बात है, सुनेगा। लंबी थी मूछें, उठाना पंक्तियां, लंबी थी मूछें। देखो मैं बहन जी, मेरे भाई अभी वो पढ़ा था महाकुंभ, आपने सबने सुना होगा, देखा होगा। मैं भी उस महाकुंभ में चला गया, मेरे भाई आदरणीय आरती सिंह जी, मैं महाकुंभ में चला गया। मैंने कहा चलो वहां सभी को मोक्ष मिल रहा है तो अपन भी घुमाए। जो मैं जैसे ही गया तो वहां हमें एक नागा बाबा मिले, नागा बाबा, उनके पीछे विशाल जो समूह, हजारों की भीड़, तमाम लोग आशीष ले रहे थे। बाबा मेरे बेटे की शादी हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरे पास धन दौलत आ जाए। मैं भी भावावेश में आ गया। हमने बाबा जी के चरण छू लिए। हमने कहा बाबा जी मेरे को भी आशीष दे दो, मेरी कविता देश में सुपर हिट हो जाए। बाबा ने मुझ में एक लात मारी। बोले चल है, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कि तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, सब देख रहे हैं नागा बाबा हो। बोले मैं काय का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। अच्छा है, बढ़िया है, वाह। ये देश की स्थितियां हैं। अच्छा मैं, आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको आज वचन देता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता जी, सच कहता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देश में 2 ही आदमी झूठ नहीं बोलते, एक मैं और एक प्रधानमंत्री जी। ये सब स्थितियां हैं। वो छाकर बबूल पर चूसती, माननीय प्रधानमंत्री एक दिन वहां जा रहे थे दिल्ली में, बहन जी तुम सुनना, माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं दिल्ली में और आगे आगे एक गधे की पीठ पे एक आदमी बैठा है साहब। वो गधा रुक जाता है रास्ते में, और गधा तो अड़ियल होता है, अड़ गया। माननीय प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही है, प्रधानमंत्री को क्रोध आता है, जब भी कोई सवारी है जिसके ऊपर बैठा है तो वो गधे वाला क्या कहता है, पंक्तियां उठा लेना, आपको स्फूर्त करता हूं, आपके विवेक को स्फूर्त करता हूं, सुनिएगा। वो गधे वाला कहता है हुजूर से कि छाकर बबूल पर चूसती अमरवेल, उससे महान एक पौधा कीट बच्ची है। ब्राह्मण से जात का कसाई श्रेष्ठ मानिए, जो वेद का बयान करे खाता मांस मच्छी है। प्रेम से बिठाए कोई खतरा न कष्ट है, मन से सम्मान करे वही सीट अच्छी है। और रोज पड़े गालियां हजारों विरोधी, उस दिल्ली वाली सीट से गधे की पीठ अच्छी है।
ये स्थितियां हैं साहब। आइए 4 पंक्तियां वहां से पढ़ते हैं, शायद आपने लाफ्टर चैलेंज से सुननी हो, मुझे नहीं पता, बातें तो बहुत है करने के लिए, मैं सुनिएगा साहब। मैं आदरणीय राधे श्याम जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने होटल पे इतनी अच्छी रोटी खिलाई है कि इतनी हमारी अम्मा ने भी नहीं खिलाई है। खाने का विशेष नहीं, ध्यान आप हमारी रखिए अम्मा राधे क्या, श्याम आप तो जी। दादी है। ठीक है, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, सुनिएगा। मैं सच बता दूं मेरे भाई, हमने वो स्थितियां देखी हैं, आप लोग विवेकशील लोग हैं इसलिए आपसे साझा करना चाहते हैं। हमने अपने जीवन में केवल एक ही आवेदन भरा था, एक आवेदन, बहने सुनना, एक आवेदन भरा था पीसीएस का, और उस पर 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने, तो हुजूर सुनना, रोना इस देश की विसंगतियों पे 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे, एक बीडीओ साहब, एक तहसीलदार साहब और एक डीएम साहब। सबसे पहले हम अपना आवेदन वीडियो साहब की ऑफिस में लेकर गए। वीडियो साहब बड़े सज्जन आदमी थे, उन्होंने आसानी से हस्ताक्षर कर दिए, और जैसे ही हम वहाँ से लेकर चले तो उनके जो बगल में पीए बैठता है ना, उसने कहा हस्ताक्षर हो गए? हमने कहा हाँ सर हो गए। बोले 100 रुपये लाओ। हमने कहा 100 रुपये लाए? किस बात के? बोले हस्ताक्षर कराने के। हमने कहा मेरे पास तो 100 रुपये नहीं है। बोले 100 रुपये नहीं है, हस्ताक्षर कराने चले आए, शर्ट उतारो। उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली, मैं सच कहता हूँ मेरे भाई, उन्होंने मेरी मजबूरी इतनी थी, उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली। उसके बाद हम तहसीलदार साहब के पास गए, तहसीलदार साहब बड़े सज्जन आदमी थे जी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उनके पीछे पेशकार बैठते हैं ना, उन्होंने कहा हस्ताक्षर हो गए? हमने कहा हाँ सर हो गए। बोले 200 रुपये लाओ। मैंने कहा 200 रुपये होते, अगर हम 200 रुपये दे लेते तो बीडीओ साहब के बाबू हमारी शर्ट क्यों ले लेते? बोले शर्ट दे आए? हमने कहा दे क्या आए? उन्होंने ले ली। बोले तो पैंट उतारो। सच कहता हूं मेरे भाई, उन्होंने हमारी पैंट उतरवा ली। गरीबी इतनी थी कि हम बनियान पहनते ही नहीं थे। फिर हम डीएम साहब के पास तो गए ही नहीं। जी योगी जी, आपकी 13वीं वाली कविता के लिए जो है मांग आ रही है। पहले जन्म तो कर लेना, तो जी जी 13वीं करना। 13वीं के लिए मांग आ रही है। फिर हम डीएम साहब के पास, तो मैं सच बताता हूँ सर, हम डीएम के पास तो गए ही नहीं, और हम रात भर यह सोचते रहे कि हम डीएम साहब से तो किसी तरह निपट लेते, अगर कमिश्नर साहब के भी हस्ताक्षर होते तो उन्हें क्या देते। क्या बात है, क्या बात है। अये मैंने वहां से कसम खाई थी कि हम, हे अधिकारियों, तुमने हमें नंगा करने की कोशिश की, हम तुम्हें मंच पर नंगा करेंगे। अये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, मैं वहां से 4 पंक्तियां उठा के लाता हूँ। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। एक चीलियों गीत से बोली, सुनना मेरे भाई, एक चीलियों गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा ले, मरा आदमी पड़ा हुआ है, उसका थोड़ा गोश्त खा ले। क्या बात है। वह बोला ओ बहन हमारी, वह बोला ओ बहन हमारी, ज्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली तहसील के अंदर, जहाँ पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहाँ गीत तो बड़े बड़े हैं, उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे। अरे हमें क्या मिलना है, उसे तो लेखपाल ही खा जाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आइए, कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठाबनी में आए हैं। देख आपका आलम है, देख भैया, देखभाल कहीं बैठे होते क्षमा कर देना, हमें यहाँ के लेखपालों के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ के लेखपाल की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले की कर रहे हैं। बदायूं के लेखपाल बहुत ही ईमानदार हैं, क्योंकि इन्हें वापस भी जाना है ना। नहीं, बदायूं के लेखपाल वाकई बहुत अच्छे हैं, सच कहता हूँ, मैंने सुना है कि बदायूं के लेखपाल बहुत अच्छे हैं, और अगर गलती हो गई तो मेरी कविता मुझे वापस कर दें। जी 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 जी,
सूद सहित वापस हाँ, करेंगे। वही लेखपाल हैं। तो अच्छा, मुझे सच मैं सच राधे श्याम जी, मुझे पता नहीं था कि आप लेखपाल हैं। राधे श्याम जी कह रहे हैं आप लोग ताली बजाते हुए गलती गंदी कविता हमसे पढ़वाते हैं। जोरदार तालियां। ताली बजा बजा के गंदी गंदी कविता पढ़वा रहे हो। मैं ऐसी कविता पढ़ता नहीं हूँ जब लेखपाल सामने होते हैं तब। वो गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना प्लीज, मुझे क्षमा कर देना। नहीं, मैं 7 जन्म तक अब इस कविता को पढ़ूंगा ही नहीं। क्या बात है। नहीं पढ़ूंगा सब आज से। मुझे क्या पता भीतर लेखपाल भी होते हैं यहाँ। आइए कविता पढ़ते हैं जिसके लिए हमें आदेश किया गया है। थोड़ा सा मेरा हौसला अफजाई करिएगा। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। आइए। गांव का एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ। जिस कविता के लिए देखिए, ऐसा मत करना पर्ची भरवा के फिर जमानत जब्त करा दूं। गांव का एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ। वैसे तो हंसाने को तो मैं आपको हंसा सकता हूँ, हंसाने कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूँ मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है, रस्सी जैसी मांगने पे रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध हमें रैंक रैंक देती है। मैं एक ढंग की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। सवेरे लोग आपसे पूछेंगे कि आपने रात काली की, तो क्या सुना। हंसी की कोई बात आपकी याद में नहीं रहेगी, जहन में नहीं रहेगी। हो सकता है ये 4-6 पंक्तियां आपको याद रह जाएं। सुने। हाँ, स्वागत है। गांव का एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ। था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं। पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाल ली थी झोपड़ी बनवा सका जो घर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को। देवता सा पूजता रहता था अपने बाप को। क्या बात है। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। यह रूप भी उसका निराधम वक्त सह पाया नहीं। जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई थी दुख सियासी हो गए। उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्या वेदना। उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कैर पर था, जुड़ना मेरे भाई, क्रूरता के कैर पर था धैर्य भी सदा हुआ। लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म। गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाक्रम। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की। आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे। गांव का प्रधान बोला 13वीं कितनी करोगे। क्या बात है। गांव का प्रधान बोला 13वीं कितनी करोगे। पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया। 13वीं को क्या रखा था, गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे। भैया क्षमा कर दीजिए, हम यह नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवा ये गांव में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा। गांव का कलुआ पिता की 13वीं न कर रहा। क्या आनंदित। गांव का कलुआ पिता की 13वीं ना कर रहा। स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी। पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे लोग इस प्रपंच को। फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी। गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। बहुत रोया था मगर वो लोग माने थे नहीं।
असहाय था मजबूर के घर 4 दाने थे नहीं, मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेंकी गईं जो खून से, टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंच कर, गीत जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीत जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। 13वीं के नाम पर कितना, और 2 पंक्तियां देता हूं साहब अगर आपको याद रह जाए। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। 13वीं के नाम पर, 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठग गया, फिक्र कर्जे की हुई कलुआ जमी से लग गया। प्राण उसके घुट गए थे सोच इतना बढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया। हाँ। अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। हाँ। 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अभिशाप है। सफल हो गया मंच, सफल हो गई कविता, हो गया कवि सम्मेलन। क्या बात है। आदमी जीवंत जिसका कविता। मरे, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। हाँ। इस 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अभिशाप है। हाँ। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां खा लो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम ना हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। क्या बात है। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। जो कर्ज लेकर बाप की ना 13वीं कोई करे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे। लंबी थी मूछें, सुनना, लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले हे आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। आइए यहाँ तमाम गुरुजी बैठे हैं, और हमारे गुरु तो मैं सच कहता हूँ हमारे गुरु तो ऐसे थे कि हमें हमेशा अपने पास रखते थे, हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे, हमने कहा गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी, जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए, और गुरुजी मौका ताड़ कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहाँ से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है। हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं ये उन्हीं से पूछ, बेबी बिना टिकट सीट के नीचे पड़े हैं। क्या बात। ये हमारी साहब बचपन की आदत थी आदरणीय, सच कहता हूँ। और गुरुजी तो इतने होशियार होते हैं, गुरुजी के बराबर कोई होता ही नहीं है आदरणीय।
इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले। हाँ। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले चुपचाप हमको दे दे है कागज, क्यों मौत आई है क्यों रे सपोले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दूं अंगूठा। चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में अभी घाल दूंगा। बकबक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा। बकबक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा। इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबा कर रहा हूं। खीसे ने पूरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूं। खीसे ने पूरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूं। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से। व्यर्थ में ही नाराज अरविंद है, तेरी नकल में कैसे देख लूंगा, मेरी तो आंखों में मोतियाबिंद है। आइए मैं एक कविता साहब मैं यहाँ पढ़ता हूँ। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने माँ की महिमा गाई। आदरणीय राधे श्याम जी सुनना। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने माँ की महिमा गाई। बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई, बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। मैं जितने यहाँ पे पिता बैठे हैं, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ इस बाबा साहब के इस मंच पर, क्या पिता अपने संतान को प्यार नहीं करता साहब? ये इतने बाप बैठे हैं, इधर माताएं तो बैठी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन पूज्य पिताओं से पूछना चाहता हूँ क्या आप अपनी संतान को प्यार नहीं करते? फिर आपको हाशिए पर क्यों रखा गया? मैं आज आपकी बगावत करता हूँ 4 पंक्तियों से, उठा लेना अगर बात अच्छी लग जाए। लोग साहब तर्क देते हैं कि माँ बेटे को 9 मास तक गर्भ में रखती है, और हमें तर्क देते हैं जिन दिनों माँ 9 मास तक बच्चे को गर्भ में रखती है पैर पसार के सोती है। क्या बात है। लेकिन बाप को नींद नहीं आती, बेटे को कहाँ पढ़ाएंगे, IAS बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर बनाएंगे, लेकिन माँ इसलिए सो जाती है कि वो तो जानती है हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना है राधे श्याम जी को ही करना है। अच्छा आप एक उदाहरण देखें, एक उदाहरण आधी मिनट का। एक पिता बाजार जाए और उसका बेटा यह कहे राधे श्याम जी कि पापा जी मेरे होमवर्क की कॉपी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, मेरी एक होमवर्क की कॉपी लेते आना। और राधे श्याम जी की पॉकेट में मात्र 25 रुपए शेष हैं। उन्हें अपने गर्मी से बचने के लिए एक साफी की जरूरत है और बच्चे के लिए होमवर्क के लिए कापी की जरूरत है। दोनों 25-25 रुपए की आती हैं, उनकी जेब में मात्र 25 रुपए शेष हैं, तो पहले क्या खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे? जोर से बताओ। कापी खरीदेंगे। और अब आप दृश्य को थोड़ा बदल दो, मम्मी बाजार जाए और उसके पॉकेट में भी 25 रुपए शेष हों और उसका बेटा भी कहे कि मम्मी मेरी एक होमवर्क की कॉपी खत्म हो गई है, लेती आना, और उसकी ये एक 25 रुपए की लिपस्टिक खत्म हो गई हो। दोनों ही 25 रुपए की आती हो, पर्स में 25 रुपए ही शेष हो, तो पहले क्या खरीदेंगी? क्या खरीदेंगी? जोर से बताओ। कॉपी नहीं खरीदेंगी, वो सबसे पहले लिपस्टिक खरीदेंगी। वो घर आके बाप से कहेंगी टूटी साइकिल उठाओ, बेटे के लिए कॉपी लेके आओ। आइए मैं उसी पीड़ा को, उसी दर्द को, मैं ये नहीं कहता माँ प्यार नहीं करती, माँ होती है, माँ पूजा होती है, माँ 9 मास तक घर में रखती है, लेकिन पिता भी पिता होता है, परम पिता होता है पिता। ये 4 पंक्तियां पढ़ते हैं और मैं अपनी स्थान लेता हूं। अगर आप जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत जी, बिल्कुल स्वागत है। किसका अधिकार अधिकतम है? किसका, देखिए आपने प्यार से बुलाया तो प्यार से सुन लेना है। किसका अधिकार अधिकतम करके देखो सोच, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है,
किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। आहा, क्या बात है। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती तख्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता, माँ देती आधार, पिता के साय में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है, माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया, पिता को यह एहसास हुआ। पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए, माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जय हिंद, जय भारत। अगर वक्त रहा तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय भीम।